वेलकम टू आईआईटी वाला। मेरा नाम है निशान और आप देख रहे हैं आईआईटी वाला। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 10 का है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद एक्सरसाइज पर डायरेक्टली चलेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। नंबर सिस्टम देखते हैं क्या होता है। नंबर सिस्टम का मतलब है जो नंबर के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, उसे बोला जाता है नंबर सिस्टम। मतलब कहने का है कि हमारे पास नंबर को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने को हमने एक सिस्टम में अरेंज कर लिया है, वो कहलाता है नंबर का सिस्टम। तो नंबर के सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज द काउंटिंग नंबर। जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 0 से 1 से होती है, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। तो ये नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो नेचुरल नंबर जो होते हैं, या फिर बोल लीजिए काउंटिंग नंबर जो होते हैं, उसमें अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं। मींस होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं और होल नंबर होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। यानी नेचुरल नंबर में जब अगर 0 इंक्लूड कर दें, हम 0 लगा दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद है रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन होती है इसकी, वी कैन एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ P/Q बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 0/5, -3/5 एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं रेशनल। फोर्थ वन इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q डैश से शो करते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, वी कैन नॉट एक्सप्रेस फॉर्म of P/Q is called irrational number. For example, √2, √3, √5, pi is also etc. ऐसे नंबर जो हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। है क्लियर? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो फास्ट। ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 की टेबल में आते हैं या 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ डिविजिबल हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। वैसे तो हर एक नंबर चाहे वो कोई भी नंबर हो 1 से डिविजिबल होता है, लेकिन प्राइम नंबर की खासियत ये है कि प्राइम नंबर्स इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं, यानी अपनी ही टेबल से कट हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी whose number divisible by itself is called prime number. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. जो सिर्फ अपनी ही टेबल से कटे नंबर उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और प्राइम नंबर की स्टार्टिंग भी 2 से ही होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बाद है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर्स में अगर हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, मींस एक 2 है और एक 3 है, तो इनका कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ 1 होगा। इसी को हम को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे रखा है 3 एंड एक दे रखा है 5। अगर हम इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करें, कॉमन फैक्टर फाइंड करें 3 का और 5 का, तो क्या मिलेगा? 1। सो 3 और 5 क्या हो गए? वो प्राइम नंबर हो गए। ऐसे नंबर जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही हो, या इसके दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, ऐसे नंबर का पेयर जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि 7 एंड 9, ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका HCF 1 ही होगा। तो 7 और 9 क्या हो गए? को प्राइम नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 मोर देन फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। 2 मोर देन फैक्टर का मतलब है, जैसे हमारे पास को डेफिनेशन क्या होगी? whose number 2 more than factor of the number of like 9। एक क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर का मतलब है 1 इसका एक फैक्टर हुआ, 3 भी इसका एक फैक्टर हुआ, 9 भी इसका एक फैक्टर हुआ। यहाँ आप देखेंगे कि 9 1 से भी डिविजिबल है, 9 3 से भी डिविजिबल है, 9 9 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 15 एक कंपोजिट नंबर है। 15 1 का 1 फैक्टर होता है, 3 इसका फैक्टर होता है, 5 होता है एंड 15। तो 2 मोर देन होगा 1 2 3 4। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। क्लियर है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? ओके। उसके बाद रेशनल और इरेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस और समझ लेते हैं। रेशनल और इरेशनल में, रेशनल नंबर में
नंबर। रेशनल नंबर्स जिनकी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, मींस जैसे 25 किसका परफेक्ट रूट होता है? 5 का। तो 5 क्या हो गया है? रेशनल नंबर होता है, इसलिए रूट 25 भी क्या रहेगा? रेशनल। बट रूट 24 एक रेशनल ही रहेगा, क्योंकि जब हम रूट 24 का जब हम रूट फाइंड करेंगे तो 24 का रूट फाइंड करने पर हमारे पास क्या निकलेगा? 4.931226 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और ये कंटिन्यू रहेगी टर्म्स, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग टर्म्स होगी। इस वजह से रूट 24 क्या है? इर्रेशनल है, जबकि रूट 25 क्या है? रेशनल है। रेशनल इसलिए है क्योंकि इसका हम परफेक्ट रूट फाइंड कर सकते हैं, 5 आएगा, और अब 5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वजह से रूट 25 एक रेशनल नंबर है, और रूट 25 का हम परफेक्ट रूट फाइंड नहीं कर सकते, ये नॉन रिपीटिंग टर्म है, इस वजह से ये एक इर्रेशनल नंबर है। जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट पाई एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.32161235 डिफरेंट आएगी, यानी नॉन रिपीटिंग आएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग हम बोलते हैं जहां पर टर्म जो है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी रुक जाए, ठीक है, उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जहां वो टर्म्स रुके नहीं, कंटिन्यू रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास एक एग्जांपल ले सकते हैं। टर्मिनेटिंग के लिए 2/5 ये एक टर्मिनेटिंग कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? जब हम इस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट लगाया 0, 5 4 20, ये देखिए टर्म क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई, यानी इसकी पूरी डिवाइड हो गई। तो इसलिए 2/5 0.4 ये क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, 5/2 इसका उल्टा करेंगे, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। क्यों? जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 to the 4 रिमाइंडर 1.025 घटे है, तो ये क्या आया आंसर? 2.5, और ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल ऐसी टर्म्स जो टर्मिनेट ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कंटिन्यू डिवाइड ही होती रहेगी, इसकी एंड नहीं हो सकती, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 1/3 हमारा जो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3 9, सब्ट्रैक्ट किया, 1 पॉइंट लगा है, 0 लगाएंगे, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगा है, 0 लगाएंगे, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगा है, 0 लगाएंगे, 3 3 9, क्या हो रहा है? ये कंटिन्यू है ना, तो कितना आ जाएगा? 0.3333 कंटिन्यू रहेगी, इस वजह से ये क्या कहलाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? जो डिवाइड करने पर हमारी डिवाइड कंटिन्यू रहती है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हम नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग होती है हम उसे रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या है। हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल यही रहा, जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो
इस वजह से क्या है, ये रिपीटिंग है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, एक नंबर के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, लाइन यूजुअली इसे हम बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है कि ये नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो इस टर्म को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस टर्म को, या फिर इस टर्म को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आप इसे रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान कैसे होगी हमें, विदाउट डिवीजन किए हुए, ठीक है, बिना डिवाइड किए हुए हमें कैसे पहचान होगी कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की हमें पहचान कैसे होगी, डिनोमिनेटर को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू, क्योंकि हम फ्रैक्शन को क्या में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर क्यू इज सेटिस्फाइड फ्रॉम 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, ओके, या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर n। अगर डिनोमिनेटर में यानी q जो है वो हमारी 2 की पावर n या 5 की पावर n दोनों ही सेटिस्फाई होती हैं, या 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n ही सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 3/5 ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। बिना डिवाइड किए ही आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर q है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि डिनोमिनेटर या तो 2 की फॉर्म में होना चाहिए या फॉर्म 5 की फॉर्म में होना चाहिए या बोथ होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। q हमारा क्या है, 5 की फॉर्म में है। यहाँ पर m और n का मतलब हैगा पावर, m और n जो है वो क्या है, पावर से नंबर की, पावर से, यानी m और m कोई भी होल नंबर हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। होल नंबर क्लियर कर चुका हूँ, 0 1 2 3 4 ये हमारे होल नंबर हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब 5 की पावर 1 यानी 5 की पावर m हमारे इस टर्मिनेटिंग को सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल में और देखते हैं, 13/10 क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग कैसे पता चला, डिनोमिनेटर जो हमारा q है उसके अगर हम फैक्टर कर ले तो आएगा 2 × 5। क्या डिनोमिनेटर हमारा 2 और 5 की फॉर्म में है? इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। यानी 13/10 क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई आपको फॉर्म दिखाई देती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 या 5 की फॉर्म होना जरूरी है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते चलिए। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। ये रही आपके लिए एक्सरसाइज, आपके चैप्टर की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी क्लास 10 की है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। फर्स्ट पार्ट है इसका 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। यूलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूलिट्स क्या होता है? यूलिट्स जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। पहले हम इसे बता दें आपको क्या है, यूनिट्स डिवीजन लेमा, ठीक है? यूलिट्स डिवीजन लेमा, यूलिट्स जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक? डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना और लीमा का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप या सिस्टमैटिक
तरीके से डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब हम एक सिंपल 5 को सपोज डिवाइड किया हमने 2 से, तो 2 2 का 4, रिमाइंडर बचा 1, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवीजन, और जो नीचे बचा है वो कहलाता है रिमाइंडर, और जो आंसर आया है वो कहलाता है क्वोशिएंट, और जिसे डिवाइड किया गया है वो कहलाता है डिविडेंड। क्लियर है? डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिविडेंड। अगर हमें इससे फॉर्मूला बनाना है तो यूनिट्स ने हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉर्मूला क्या लिया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th और 5th से। ठीक है, डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, डिविडेंड को हम यहाँ a से शो करते हैं, डिवीजर को b से, क्वोशिएंट q फॉर क्वोशिएंट प्लस r फॉर रिमाइंडर। यहाँ पर ये लीमा ने फॉर्मूला दिया था जिसने बताया था कि r जो है वो r की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो सकती है, और बट b से लेस देन रहेगी। b मींस हमारे पास जो डिविडेंड है उससे क्या रहेगी, लेस देन रहेगी। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा यूनिट्स डिवीजन लेमा कहलाता है। इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम लेमा के मेथड से एचसीएफ निकालना फाइंड करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन बताया है। देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 135 एंड 225। ठीक है, क्या करना है, यूनिट्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर 135 और 225 में कौन सा ग्रेटर है, 225 ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे, सिंस 225 is always greater than 135। क्लियर है? 225 को डिवाइड करते हैं, 225 डिवाइडेड बाय 135, 135 वन जा 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, माइनस कीजिए 90, 1 कैरी दे दिया था, 1 में से 1 माइनस किया 0। 90 को अभी जो हमारा रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर डिवीजर बन जाएगा, और जो डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, 135 डिविडेंड बन जाएगा। एक बार और क्लियर कर दूं, जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवीजर बन जाएगा, और जो डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 90 की टेबल 135 में 1 टाइम जाएगी, 90 बनता 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, रिमाइंडर है 45 जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर बन जाएगा, और जो डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 45 टू द 90, ये आपको डिवाइड कंटिन्यू रखनी है तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है तो डिवाइड हो गई कंप्लीट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय यूनिट्स एल्गोरिथम बाय यूनिट्स एल्गोरिथम लेमा। क्लियर है? फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला नोट करते हैं, a इज इक्वल टू bq प्लस r। a का मतलब हमारा डिविडेंड होता है, कितना है 225, इक्वल b हमारा क्या होता है, डिवीजर 135, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है हमारा 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था फर्स्ट स्टेप में, रिमाइंडर 90। क्लियर? फर्स्ट स्टेप। सेकंड वाले स्टेप पर आते हैं, अब इसे स्किप कर दीजिए, डिवाइड यहां से देखनी है हमें। डिविडेंड कितना है 135 है, इक्वल डिवीजर कितना है हमारा 90, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना आया 1 प्लस
इस कंडीशन में, इस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर कितना था 45। क्लियर। थर्ड स्टेप में हम थर्ड वाला पार्ट देखेंगे इसका। हमारे पास डिविडेंड कितना है 90 है, इक्वल डिवीजर कितना है 45 है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। यही लेमा कहलाता है स्टेप सिस्टमैटिक। ठीक है, जो डिवाइड, जो रिमाइंडर 0 कर दे, जो डिवीजर हमारा रिमाइंडर 0 कर दे, उसी को हम HCF बोलते हैं। सो HCF of 135 and 225 is 45। क्लियर है, ये ही हमारा आंसर है। एक बार और समझा देते हैं, 135 और 225 हमारे पास इसका HCF फाइंड करना है फ्यूजेट्स एल्गोरिथम लीमा के मेथड से। तो यहाँ पर 225 इज ग्रेटर देन टू 135, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, 135 इसमें 1 टाइम्स जाएगा, 225 में से 135 माइनस किया 90। अब जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवीजर बन जाएगा और जो डिविडेंड है वो डिवीजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। 90 से ही इसमें 1 टाइम्स जाएगा, 135 में से 90 माइनस किया 45, जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बन जाएगा और जो डिवीजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। 45 की टेबल 90 में कितने टाइम्स जाएगी, 2 टाइम्स, 45 टू द 90। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, जिससे रिमाइंडर 0 निकलेगा वही डिवीजर हमारा HCF कहलाएगा। इस स्टेप को लिखने के लिए 135 यहाँ पर हमने लिखा था, 225 हमारा डिविडेंड था, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है, प्लस रिमाइंडर। तो हमारा आंसर कितना है 45। क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। सेकेंड पार्ट इसका क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 196, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट 196 एंड 38220 HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बाय यूनिट्स एल्गोरिथम लेमा, इसका यूज करना है हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंस कौन सा नंबर ग्रेटर है 38220 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 196। 196 से डिवाइड करते हैं, 38220 इज डिवाइडेड बाय 196। 196 की टेबल 382 में कितने टाइम्स जाएगी, 1 टाइम्स, माइनस करते हैं 6, एक कैरियर दे दिया था, कितना हो गया 7 8 1 186। 2 कॉपी कर लेते हैं, कितने टाइम्स जाएगी इसमें टेबल, 196 की टेबल देखते हैं 5 टाइम्स। नहीं, 5 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स जाएगा। चेक करते हैं 9 टाइम्स। ओके, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स होता है 1764। माइनस करते हैं, 12 में से 4 माइनस किए, 8 बचे, एक कैरी दे दिया था, 15 में से 6 माइनस किए 9 98। 0 कॉपी कर देते हैं, 0 196 की टेबल इसमें 5 टाइम्स 980। क्लियर है, रिमाइंडर हमारा फर्स्ट टाइम में ही 0 आ गया, पूरी डिवाइड 1 टाइम में ही हो गई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड कितना है, स्टेप लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर क्या है यहाँ पर, यह है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 0। हमारा रिमाइंडर 0 किससे निकला, कौन से डिवीजर से निकला, इससे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, HCF। HCF कितना है हमारे पास, HCF ऑफ 196
एंड 38220 का HCF आया 196। ये हमारा आंसर क्लियर है। इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 867 एंड 225। यहां पर कौन सा नंबर ग्रेटर है? 867 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 225, राइट। 867 को डिवाइड करते हैं 225 से, कितने टाइम्स जाएगा? कितने टाइम्स जा रहा है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कितना होता है? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ज्यादा जाएगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में हो गया 675। माइनस कीजिए 2, माइनस करेंगे कितना बचेगा? एक 6 में 16 में से 7 माइनस किया 9। क्लियर। एक कैरी इधर दे दिया था, यहाँ बचा 192 जो हमारा रिमाइंडर आया है, उस रिमाइंडर से हमें क्या करना है? उस रिमाइंडर से हमें डिवीजर बना देना है, और जो हमारा डिवीजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। 192 की पेमेंट 225 में कितने टाइम्स जाएगी? 1 टाइम्स। 192 माइनस करते हैं, कितना बचा? 3, 9, 10, 11, 12, 3, 33। एक कैरी कर देंगे, 33 बचा। 192 को फिर डिवाइड करते हैं, इससे कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? माइनस कीजिए। यहाँ पर 225 3 टाइम्स ठीक जा रहा है, चेक कर लो। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 + 7, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 675 करेक्ट है। तो माइनस करते हैं, 7 बचेगा, एक कैरी रह गया, 8 में से 6 माइनस किया 2। डिवाइड करते हैं 33 27 में 1 टाइम जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 6। 27 इधर आ जाते हैं, 27 को 6 से डिवाइड, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा? 3। डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 2 जा 6। रिमाइंडर कितना आया? 0। तो हमारा HCF कितना आया? HCF इज 3। ठीक है, 867 इधर क्वेश्चन ठीक नोट किया, करेक्ट। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 8, HCF हो जाएगा 3 हमारा। ये आंसर हो गया। इसके स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए हैं, कैसे लिखने हैं वो नोट कर लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, show that any positive integer odd integers is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is the sum integers। क्वेश्चन का मतलब है आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमेशा ऑड इंटीजर की फॉर्म में आपको बताए गए हैं। 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। आपको जो ये फॉर्म दे रखी है 6q plus 1 की, 6q plus 3 की और 6q plus 5 की, इस फॉर्म को आपको बताना है कि ये ऑलवेज जो है वो ऑड इंटीजर फॉर्म में ही रहती है, ये शो करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हम मान लेते हैं लेट A and B are two positive integer। हमने A और B इसके अंदर जो डिविडेंड और डिवीजर है उन्हें हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B लेट कर दिया। अब यहाँ पर लीमा जो हमारे पास है, यूलेट्स एल्गोरिथम लेमा क्या होती है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, जब हम A से B को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ A क्या आएगा? डिविडेंड है, Q क्या है? क्वोशिएंट है, B क्या है? डिविडेंड है, और R क्या है?
डिवीजन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ कंडीशन होती है बट 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 0 भी पॉसिबल है और 0 से बड़ा भी पॉसिबल है, बट b से लेस देन रहेगा वो हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आपको बोला था जो 6q + 1 की फॉर्म है और 6q + 3 की फॉर्म है एंड 6q + 5 की जो फॉर्म है वो क्या होगी, पॉजिटिव और इंटीजर की फॉर्म होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्वेश्चन से देखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, b = 6। अब ये b की वैल्यू इस कंडीशन में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 एंड क्या हो जाएगा, 0 लेस देन r लेस देन 6। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कितनी हो गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r मींस रिमाइंडर हमारे पास 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, बट 6 से लेस देन रहेगा, यानी सिर्फ 5 तक ही रहेगा। तो हमारे पास b की वैल्यू 6 और रिमाइंडर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। तो इधर करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a = bq + r, a = b हमारे पास कितना था क्वेश्चन में, b हमने लिया था 6, b की जगह आ जाएगा 6q प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारे पास 0। इफ r = 0 तो a = कितना हो जाएगा, 6q, ठीक। ये क्या हो जाएगा, एक इवन फॉर्म है। इफ r = 1, a कितना हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हो जाएगा 6q + 1, ये क्या कहलाएगी, ऑड फॉर्म कहलाएगी। इफ r की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, इफ r = 2, a हो जाएगा 6q + 2, ये कैसी फॉर्म है, इवन फॉर्म है। इफ r कितना लेंगे, अब 3, r की वैल्यू हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर तरफ कर दें ऊपर का पार्ट, तो r की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा a = 6q + 3, ये काय की फॉर्म निकल आई, ऑड फॉर्म। इफ r = 4, a कितना हो जाएगा, 6q + 4, ये कैसी फॉर्म निकल आई, इवन फॉर्म। लास्ट r अगर 5 है तो हमारे पास a हो जाएगा 6q + 5 ऑड। तो इसका मतलब ये है, अगर हम ऑड नंबर ऑड इंटीजर्स लेते हैं, अगर ऑड इंटीजर्स ले लिए जाएं तो ऑड इंटीजर्स लेने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास वो फॉर्म हमेशा ऑड की ही फॉर्म रहेगी जो कि हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख दिए हैज प्रूफ, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन तो इतना लंबा है, 3 लेंथी लग रहा है, लेकिन इतना छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। An army contingent of 616 members is to be a march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are the march in the same number of the columns. What is the maximum number of column in which they can march? क्वेश्चन का मतलब है, आपके पास एक आर्मी का क्या दे रखे हैं, 1616 मेंबर दे रखे हैंगे, और कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, जो आर्मी का ग्रुप होता है उसे हम कंटीजेंट बोलते हैं। उसमें 616 मेंबर्स हैं और 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के पीछे क्या करना है, परेड करनी है। उस परेड 32 मेंबर्स की जो परेड हो रही है उसके पीछे 616 मेंबर्स की परेड मार्च करनी है, और उस मार्च के लिए कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स बनाए जाएंगे आपको ये बताना है। नंबर्स ऑफ कॉलम्स यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम। अच्छा, एक पॉइंट नोटिस कर लीजिए, यहाँ लिखा है मैक्सिमम। अगर आपको क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम बोला है तो आप हमेशा HCF फाइंड कीजिए, और अगर मिनिमम बोला गया है तो क्या फाइंड करेंगे, मिनिमम बोला गया है तो LCM फाइंड
ठीक है। मैक्सिमम के लिए हम HCF फाइंड करते हैं और मिनिमम के लिए LCM फाइंड करते हैं। ओके, करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ members and army equal 616। कितने मेंबर ये रखे? नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आर्मी में? 616। क्लियर। और यहाँ हमें 32 क्या दे रखे हैं? आर्मी बैंड्स मेंबर दे रखे हैं। आर्मी बैंड मेंबर इक्वल कितने हैं? 32। तो यहां हम क्या यूज करेंगे? यूलेट्स एल्गोरिथम लेमा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है मैक्सिमम, क्या पूछा है उनके क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ the army members। ये पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे। मैक्सिमम पूछा है, इसका मतलब HCF निकलेगा। ठीक है, HCF हम कौन से मेथड से निकालने वाले हैं? यूनिट से। यूनिट्स के लिए क्या होता है? सिंस क्या है यहाँ पर? 616 इज ग्रेटर देन 32। डिवाइड करते हैं 616 को 32 से। 32 की टेबल इसमें 1 टाइम्स 32 1 का 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, एक कैरी इधर ले लिया। 5 में से 3 माइनस किया 2, 6 कॉपी कर लिया। कितने टाइम जाएगी 32 की टेबल इसमें? 32 8 का चेक करते हैं कितने होते हैं? 8 2 का 16 कैरी बाय 1, 8 3 का 24 1 25। ठीक है, तो हमारे पास ये इसमें 8 टाइम्स जा रहा है। 9 टाइम्स भी चेक कर लेते हैं। 32 9 का कितने होते हैं? 9 2 का 18 कैरी बाय 1, 9 3 का 27 1 28। ठीक है, तो हमारे पास ये इसमें 9 टाइम्स जा रहा है। 288 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 8 यहाँ बचा 1 0। 8 से हम डिवाइड कर देंगे अब इस 32 को। 8 4 का 32, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टेप लिखते हैं, क्या हो जाएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा? तो यहाँ 29। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये हमारे पास कितना है? डिविडेंड है हमारे पास 32 इक्वल डिवीजर कितना है? 8। कोशेंट कितना है हमारे पास? 4। रिमाइंडर कितना है? 0। तो रिमाइंडर 0 किससे हुआ? 8 से। तो HCF क्या हुआ हमारा? 8। तो HCF कितना हो गया हमारा? 8। तो हमसे पूछा था नंबर ऑफ कॉलम। क्या पूछा था? नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम्स बनेंगे? 8 कॉलम्स बनेंगे। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? ओके, इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द यूनिट्स डिवीजन lemma to show that the square of any positive integers is either of the form 3m 3m plus 1 or some integers is m। क्वेश्चन का मतलब है यूनिट्स डिवीजन lemma का आपको यूज करके जो फॉर्म दे रखी है स्क्वायर की फॉर्म, मींस आपके पास जो 3m है और 3m plus 1 है, ये हमेशा स्क्वायर के बाद भी एक इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर की ही फॉर्म रहती है। ये आपको प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहां मान लिया लेट ए एंड बी आर टू
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट्स एल्गोरिथम लेमा क्या होती है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट 0 लेस देन इक्वल टू बी और लेस आर लेस देन बी। क्लियर है? हमारे पास फॉर्म क्या दी रखी है? हमारे पास बोली है 3n, क्या फॉर्म बोली है? 3n और 3n प्लस 1 की जो फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए? ये हमें प्रूफ करना है। ये क्या करना है? प्रूफ करना है कि हमेशा 3n और 3n प्लस 1 स्क्वायर की फॉर्म भी क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है ये। तो हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेट b इज इक्वल टू 3 एंड r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r की वैल्यू हम b की वैल्यू यहाँ लगाते हैं और r की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगी? एंड 0 r और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3, तो b की जगह लगा देंगे 3। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी r की? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी और 2 आ जाएगी। 3 से लेस देन कहाँ तक लेंगे? 2 तक लेंगे। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 3q प्लस रिमाइंडर कितना लगाएंगे? 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3q। इसकी स्क्वायरिंग करते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका पॉजिटिव स्क्वायर नंबर भी क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू, और इसे क्या लेट कर सकते हैं हम? m। ठीक है, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर m क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसे हमने क्या लिया? m। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? r की वैल्यू 0 लगाएंगे, अब लगाते हैं 1। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, आगे देखते हैं हमें r की वैल्यू क्या लगानी है। हमारे पास था a इज इक्वल टू कितना था? 3q। r की वैल्यू कितनी लगानी है? 1। r इज इक्वल टू क्या लगाना है? 1। पहले हमने r की वैल्यू 0 लगाई थी, अब 1 लगाएंगे। तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग a स्क्वायर हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करते हैं 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 2 का 6q। 9q स्क्वायर और 6q को एक साथ अरेंज कर लेते हैं, इसे रख सकते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और 1 को ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया? 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 3 2 6 प्लस 1, और ये फॉर्म हमारी क्या बन जाएगी? ये फॉर्म बन जाएगी हमारी, इसको हम लेट कर देंगे 3m प्लस 1। ये फॉर्म हमारी वही पॉजिटिव स्क्वायर की पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म बन गई जो हमें प्रूफ करनी थी। अब लास्ट हमारे पास r की वैल्यू क्या लगानी है? हमें 2 लगानी है। सबसे पहले हमने क्या लगाई थी? 0, फिर 1 लगाए, अब लगाएंगे 2। इसी फॉर्मूले में जो हमारे पास है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q प्लस 2। तो यहाँ पर हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे, इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे,
स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर ओपन करेंगे हो जाएगा 9q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 3 जा 6 6 2 जा 12q। क्लियर। यहाँ से हमने 9q स्क्वायर प्लस 12q को साथ कर लिया, 4 को ब्रेक करके लिख लिया 3 प्लस 1, इस 1 को बाहर कर लिया। पूरी फॉर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और ये वाली फॉर्म हमारी क्या है कर लेंगे से हम m तो हो जाएगा 3m प्लस 1। तो यहाँ से क्लियर होता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप उसकी फॉर्म का स्क्वायर ही करते हैं तो वो हमेशा 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही रहेगा या फिर 3m की फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर है। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पास स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? यूज द यूनिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। आपसे कहा गया है कि यूनिट्स डिवीजन लेमा का यूज करके आपको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में जो है अगर हम उसका क्यूब भी कर दें तो वो उसी फॉर्म में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या उसी फॉर्म में ही रहता है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो लीमा क्या हो जाएगा हमारे पास यूनिट्स एल्गोरिथम लीमा क्या है हमारे पास, क्या होता है a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आपको अच्छा फॉर्म कौन सी दे रखी है, आपके पास फॉर्म इस साइड में लिख लेते हैं। फॉर्म है हमारे पास 9m की फॉर्म बोल रहे हैं, 9m प्लस 1 की फॉर्म है और 9m प्लस 8 की फॉर्म है। तो यहाँ पर हम b को क्या लेट कर लेंगे, लेट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। सर अभी तक तो b की वैल्यू m का जो मल्टीपल था वही ले रहे थे, यहाँ अब किसी b की वैल्यू 3 क्यों ले ली? दो रीजन है बेटा, यहाँ पर m की वैल्यू 3 इसलिए ले ली क्योंकि 9 जो है वो 3 का ही मल्टीपल है। ठीक है, 3 की टेबल में 9 आता है इसलिए हमने 3 ले लिया। और दूसरी वजह यह है जब हम r की वैल्यू यहाँ पर ये लगाएंगे, हमारे पास r फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जब हम r की वैल्यू यहाँ अगर 9 लेते, अगर 9 लगाते हैं हम b की वैल्यू, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ढेर सारे रिमाइंडर आते हैं। फिर उनके लिए हम क्यों फाइंड करते, बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए हमने b की वैल्यू 3 लेट की है क्योंकि 9 का मल्टीपल है 3। तो हमारे पास यहाँ पर r की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, अगर हम यहाँ लगाते हैं 0 r लेस देन b की जगह हमारा दे रखा है 3, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r इज इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास a इज इक्वल टू b की वैल्यू लगाएंगे 3q प्लस r की वैल्यू 0, यहाँ लिख लीजिए r इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं हम, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q। अब इसका क्या करना है, हमें क्यूब बोला है तो हम करते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड इसका क्यूब करते हैं, तो हो जाएगा a क्यूब और इधर हो जाएगा 3q की पावर 3, a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यूब ओपन करो कितना हो जाएगा 27 q की पावर 3। क्या 27 को लिख सकते हैं हम, क्या 27 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू क्या लिखना है हमें, क्या प्रूफ करना है 9, तो लिख सकते हैं 9 इंटू 3q की पावर 3, क्योंकि 27 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 3 और ये हमारा क्या
जाएगा हमारा m, और m क्या है यहाँ पर एक, वेयर m इज अ इंटीजर, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब आपको क्या प्रूफ करना है, 9m + 1। अब हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अभी हमने r की वैल्यू 0 पुट की थी, अब लगाएंगे हम r की वैल्यू 1। तो r लगाते हैं 1, तो हो जाएगा a = 3q + 1। बोथ साइड क्यूब करते हैं, हो जाएगा a³ = 3q + 1 का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब याद है आपको, हमने a + b का होल क्यूब 9th क्लास में पढ़ा है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी जो होती है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 27 q की पावर 3, 1 का क्यूब 1, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 q स्क्वायर, और 3 3 जा 9 हो गया 9q। यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया, इस 1 को बाहर कर देते हैं, बाकी 27 में से 27q स्क्वायर में से और 9q में से कितना कॉमन आ जाएगा 9, तो कितना बचेगा 3q की पावर 3q स्क्वायर और q, और ये 1 जो था हमने वो बाहर कर दिया और इसे हमने लेट कर दिया m। रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इधर से रफ करते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा m, तो हो जाएगा a = 9m + 1। यही हमें प्रूव करना था कि इसका क्यूब भी क्या होगा, 9m + 1 की फॉर्म में ही रहता है। अब हमारे पास बचा r = 2, ये भी पुट करते हैं, a = हो जाएगा 3q + 2, दोनों साइड से क्यूब करते हैं, a³ = 3q + 2 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला ओपन करते हैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² + 3ab²। ठीक है, कितना हो जाएगा, ओपन करते हैं क्यूब 27, क्यू की पावर 3, 2 का क्यूब 8 + 3 का स्क्वायर 9, 9 2 9 3 का 27, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 2 का 54 क्यूब स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का 4, 4 3 का 12, 12 3 का 36 क्यूब। अब हमने इस 8 को बाहर करके इस पार्ट में से, इस पार्ट में से और इस पार्ट में से कॉमन ले लिया, कितना 9, तो कितना बचेगा 3q की पावर 3, 9 इसमें से कॉमन ले लिया, कितना बचा 6q स्क्वायर, 9 इसमें से कॉमन ले लिया, कितना बचा 4q + 8 को हमने बाहर रखा। ये फॉर्म क्या हो गई, हमने इसे लेट कर लिया m, 9m + 8। तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 9m और 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में है, तो उसका क्यूब भी ऑलवेज इसी फॉर्म में ही रहता है। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।